आज के समय का सबसे बड़ा खतरा साइबर क्राइम। हर दिन हजारों मासूम लोग शिकार बनते हैं इन अदृश्य अपराधियों के। ये एक ऐसी जंग है जिसे हम देख नहीं सकते, पर इसके परिणाम डेंजरस होते हैं। पर इस अंधेरे में भी एक रोशनी की किरण है। नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930। जय हिंद, नमस्ते। आज हम नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 के गुजरात स्टेट के कंट्रोल रूम की विजिट करेंगे और जानेंगे कि वहाँ काम कैसे होता है। यहाँ दिन रात टीम काम करती है ताकि आपके और मेरे जैसे लोग सुरक्षित रह सके। गुजरात की 1930 हेल्पलाइन भारत देश में सबसे पहले 24/7 काम करने वाली हेल्पलाइन है। यह हेल्पलाइन पूरे देश में सबसे ज्यादा कॉल अटेंड करने वाली हेल्पलाइन है। पूरे देश में सबसे ज्यादा पैसा पुट ऑन होल्ड करने वाली हेल्पलाइन है। सबसे ज्यादा रिफंड करने वाली हेल्पलाइन है। गुजरात की 1930 हेल्पलाइन विक्टिम का भरोसा बन चुकी है और पूरे देश में एक मिसाल की तरह है। यह है स्टेट साइबर क्राइम सेल CID क्राइम, गांधीनगर, गुजरात। और अभी हम एंटर करेंगे 1930 कंट्रोल रूम में। सबसे पहले यहाँ है 1930 हेल्पलाइन की कॉलिंग यूनिट। 1930 में कितने कॉल आते हैं? 1930 में तकरीबन 1300 से 1500 कॉल आते हैं। 1930 में किस तरह के कॉल आते हैं और आप क्या करते हैं? 1930 में फाइनेंशियल, सोशल मीडिया और टेक्निकल संबंधित साइबर क्राइम के कॉल आते हैं। उसमें हम विक्टिम के पास से बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, नाम, जिला, एरिया पिन कोड नंबर और नज़दीकी पुलिस स्टेशन और साइबर क्राइम की MO क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके ड्राफ्ट जनरेट करते हैं। उसके बाद विक्टिम को बताते हैं कि आपको हमारे एक्सपर्ट की तरफ से कॉल और व्हाट्सएप आएगा, उसमें आपको डिटेल सेंड कर देनी है। ऐसा करके बाद कॉल समाप्त करते हैं। PSO में क्या कामगिरी होती है? कॉलिंग यूनिट के द्वारा जितनी कंप्लेंट जनरेट की गई होती है उन सभी को नोटिस यूनिट की 9 हेल्पलाइन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। साथ ही में सोशल मीडिया संबंधित कॉल एंटी बुलिंग यूनिट को दिए जाते हैं। डेली रिपोर्ट में कितने कॉल्स आए हैं, कितनी अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, कितनी जमा राशि बचाई गई है, साथ ही में कितनी अमाउंट रिफंड की गई है, वो सारा डेली रिपोर्ट जनरेट करके हमारे ऊपरी अधिकारी को फॉरवर्ड किया जाता है। हेल्पलाइन 1930 24/7 काम करता है, इसीलिए सभी कर्मचारियों को शिफ्ट वाइज ड्यूटी अलॉट करने का काम करते हैं। नोटिस यूनिट में क्या किया जाता है? PSO द्वारा हमें जो कॉल दी जाती है उसमें विक्टिम का नंबर लिखा होता है। उस नंबर पे हम कॉल करते हैं और जो उसका फ्रॉड ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी डिटेल्स मंगवाते हैं। डिटेल्स आ जाने के बाद अगर जो सामने वाले एक्यूज की डिटेल अवेलेबल होती है तो एक्यूज की बैंक को, अगर नहीं होती है तो विक्टिम की बैंक को डायरेक्टली हम पोर्टल पे रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने के बाद उसमें बैंक रिप्लाई करती है कि अमाउंट आई है तो उसे पुट ऑन होल्ड करे, अन्यथा आगे कहा गई है वो उसका रिप्लाई करती है। रिपोर्ट हो जाने के बाद विक्टिम को उसका SMS थ्रू उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, वो लेकर वो नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाके लिखित में एप्लीकेशन देता है। सभी पुलिस स्टेशन में NCRP पोर्टल अवेलेबल होता है, जिससे यहाँ होने वाली सभी प्रोसेस वो जान सकता है। कुछ केस ऐसे भी होता है जिसमें अदर स्टेटस आता है, उसके लिए हमारे यहाँ सेकंड नोटिस की टीम रची गई है, वो भी पैसा बचाने का काम करती है। सेकंड नोटिस में क्या काम होता है? NCRP पोर्टल में जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड की कंप्लेन रजिस्टर होती है उसका रिप्लाई करने के लिए कई बैंकें उपलब्ध है, लेकिन कुछ ऐसे ई-वॉलेट और ई-कॉमर्स है जिसका रिप्लाई हमें NCRP पोर्टल में नहीं मिलता है। तो हमारे पास स्टेट साइबर क्राइम सेल का एक साइबर आश्वास करके पोर्टल है, जिसका यूज करके हम भारतीय नागरिक संहिता अंडर सेक्शन 94 और 106 का यूज करके फ्रॉडुलेंट प्लेटफॉर्म को नोटिस करते हैं और विक्टिम की अमाउंट को फ्रीज करवाने का काम करते हैं। बैंक लाइव कोऑर्डिनेटर आप क्या काम करते हैं? अकाउंट में से पैसा डेबिट होने के बाद अगर विक्टिम 5 घंटे के अंदर हमें कॉल करता है तो हम उसे लाइव केसेस गिनते हैं और उस लाइव ट्रांजैक्शन होने पर हम बैंक के नोडल ऑफिसर के साथ सीधा कॉल करते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लाइव अपडेट देते हैं और बैंक उस लाइव केस को प्रायोरिटी देके उस ट्रांजैक्शन को अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की काम करता है और लाइव केस में 50 से 60% अमाउंट होल्ड करवा सकते हैं। बैंक कोऑर्डिनेटर से क्या फायदे हैं? बैंक कोऑर्डिनेटर से बैंक नोडल और पुलिस के बीच में सिंगल वे कम्युनिकेशन होगा और कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। बैंक कोऑर्डिनेटर में कितने कार्य शामिल है? बैंक कोऑर्डिनेटर द्वारा लाइव केसेस पे फोकस किया जाता है। अगर किसी बैंक द्वारा सही से डिटेल अपडेट्स ना करने पर हम बैंक नोडल से सीधा कम्युनिकेशन करके उस डिटेल्स को सही से अपडेट करवाते हैं। अगर किसी बैंक ने टाइमली अपडेट नहीं किया है और उसके केसेस 24 घंटे से ज़्यादा पेंडिंग है, उस किस्से में
हम बैंक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 94 एंड 106 के तहत नोटिस देते हैं। अगर डेली बेसिस पे नोटिस देने के बावजूद भी अगर किसी बैंक के केसेस पेंडिंग है या टाइमली अपडेट नहीं करते हैं, उस केस में हम उस नोडल को यहाँ प्रेजेंट नोटिस दे के यहाँ रूबरू बुलाते हैं और कंप्लाइंस करवाते हैं। हम बेस्ट कोऑर्डिनेशन के लिए हर एक बैंक के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है। बैंक नोडल आप क्या काम करते हैं? मैं नोडल ऑफिसर में मेरी टीम है जिसमें हम लोग 24/7 साइबर क्राइम की जो भी कंप्लेंट्स आती हैं उसको हम लोग देखते हैं और अपडेट करते हैं। हमारे पास 2 तरीके की कंप्लेन आती हैं। एक होता है जो यूनियन बैंक का कस्टमर होता है, उसके खाते से पैसा कटता है और वो कंप्लेन लॉन्च करता है साइबर क्राइम पोर्टल पे। उसमें हम लोग चेक करते हैं कि जो खाते से पैसा कटा हुआ है वो किस बैंक में रूट हुआ है, वो हम लोग अपडेट करते हैं और आगे का जो भी है वो पुलिस डिपार्टमेंट उसमें इंक्वायरी करती है कि आगे का उसमें क्या प्रोसेस हुआ है, आगे कहाँ पे वो पैसा रूट हुआ है, आगे क्या वो लोग इंक्वायरी करते हैं। दूसरा एक होता है जिसमें यूनियन बैंक में पैसा क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट जो होता है उसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि जो पैसा अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो अकाउंट में अभी अवेलेबल है या कहीं किसी दूसरे अकाउंट में डाइवर्ट हो गया है। अगर अकाउंट में पैसा अवेलेबल है तो हम लोग उससे पुट ऑन होल्ड मार्क करते हैं और खाते में होल्ड लगा देते हैं और फिर उस पर पुलिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट ऑर्डर वगैरह के थ्रू जो भी उनका प्रोसेस है उसके थ्रू पैसा रिफंड करते हैं। और एक होता है कि पैसा आया और किसी दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र हो गया, उस केस में हम लोग उस बैंक को अपडेट करते हैं। फिर उस बैंक में कंप्लेन रूट हो जाती है, फिर वो लोग उसको चेक करते हैं कि जो पैसा उनके यहाँ पे क्रेडिट हुआ है वो उनके यहाँ पे है या कहीं निकल गया है, या जो भी फर्दर प्रोसेस है वो लोग अपडेट करते हैं। ये 1930 यूनिट जो पैसा पुट ऑन होल्ड करवाती है वो आपकी टीम कैसे वापस करवाती है? जो पैसा ई वॉलेट या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे फ्रीज है वो पैसा पुलिस के मेल से विक्टिम को वापस मिल जाता है, लेकिन जो पैसा बैंक में फ्रीज है उसको वापस करने के लिए बैंक को कोर्ट ऑर्डर चाहिए और कोर्ट ऑर्डर लेने के लिए FIR करनी पड़ती है। अभी साइबर क्राइम की इतनी सारी कंप्लेन में FIR करना संभव नहीं है, इसलिए हमने इसके लिए एक दूसरा तरीका निकाला है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, विक्टिम से भारतीय नागरिक न्याय संहिता 2023 की सेक्शन 503 के तहत कोर्ट में जब लोक अदालत होती है तब मुद्दा माल वापस की एप्लीकेशन करवाते हैं और ये एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट होते ही कोर्ट पुलिस से उसका एक ओपिनियन पूछती है। पुलिस बैंक से इंफॉर्मेशन मंगवा के और एक पॉजिटिव ओपिनियन कोर्ट में सबमिट करती है। जैसे ही कोर्ट में ओपिनियन सबमिट होता है कोर्ट एक इंटरिम ऑर्डर रिलीज करती है। ये ऑर्डर पुलिस के पास आता है, पुलिस इसको बैंक से कंप्लाई करवाते हैं और विक्टिम को पैसा वापस मिल जाता है। ये पूरी रिफंड की प्रोसेस पूरे स्टेट में चल रही है। ये सारी रिफंड की प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए स्टेट साइबर क्राइम सेल गांधीनगर ने एक रिफंड पोर्टल बनाया है और अब तक हमने 35,300 कोर्ट ऑर्डर करवाए हैं जिसके अमाउंट 74 करोड़ है। एंटी बुलिंग यूनिट कैसे काम करती है? हमारा एंटी बुलिंग यूनिट 24/7 काम करता है। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पे सोशल मीडिया संबंधित जो भी फ्रॉड होते हैं, जैसे कि किसी की फेक फेसबुक या इंस्टाग्राम आईडी बनती है या किसी का सोशल मीडिया आईडी हैक होता है, तो इन केसेस में हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम ऐसे हैक आईडी रिकवर करवाती है और फेक आईडी रिमूव करवाने का काम करती है। एंटी बुलिंग यूनिट में हर रोज की 210 से 220 जितनी कंप्लेंट्स आती है, जिसमें करीबन 110 से 125 जितनी कंप्लेंट्स सोशल मीडिया बुलिंग संबंधित होती है और 60 से 75 जितनी कंप्लेंट्स सोशल मीडिया टेक्निकल संबंधित होती है। अभी इंस्टेंट लॉन और न्यूड वीडियो कॉल जैसे फ्रॉड ज्यादा हो रहे हैं। इसमें पीड़ित ज्यादा तनाव में होता है तो उन लोगों का यहाँ से काउंसलिंग भी करते हैं और कई बार उनको आत्महत्या करने से भी बचाते हैं। यहाँ हम ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करते हैं। पीड़ित को SMS के माध्यम से शिकायत नंबर भेजा जाता है और उनको नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके शिकायत दर्ज करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया यूजर अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट पर सुसाइड करने की पोस्ट रखते हैं, तो ऐसे केसेस में फेसबुक इंस्टाग्राम की जो इमरजेंसी यूनिट टीम है वो हमको ईमेल के माध्यम से ऐसे यूजर का डेटा प्रोवाइड करती है। उस डेटा के आधार पर हम उस यूजर का लोकेशन ट्रैक करते हैं और लोकेशन ट्रैक करने के बाद हम संबंधित जिला या शहर के पुलिस कंट्रोल रूम में उस यूजर का डेटा ईमेल से भेजते हैं और पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके भी हम अलर्ट करते हैं। इस तरह आज तक एंटी बुलिंग यूनिट ने लोकल पुलिस की मदद से 55 लोगों को सुसाइड करने से बचाया है। यह 1930 कंट्रोल रूम का सुपरविजन SP सर करते हैं। सर, आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? गुजरात स्टेट की साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 की अच्छी कामगिरी का राज
मिनिमम टाइम में रिस्पॉन्स है। और मिनिमम टाइम में रिस्पॉन्स के लिए जो हेल्पलाइन के तीनों कंपोनेंट, उसमें विक्टिम, पुलिस और बैंक आती है, वो तीनों जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स कर पाए, इसके लिए हमने अलग अलग तरीके से प्रयास किया। विक्टिम हमको जल्दी से जल्दी कॉल कर दे, इसलिए 1930 की 0 हेल्पलाइन का हमने बहुत से प्रचार प्रसार किया और उसमें हमने FM रेडियो, टीवी चैनल्स, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, होर्डिंग्स, ST, रिक्शों के पीछे पैनल्स लगा के और अलग अलग तरीके से हमने और वॉलेंटियर की मदद लेके हमने 1930 हेल्पलाइन का प्रचार प्रसार किया ताकि विक्टिम हमको जल्दी से जल्दी कॉल कर पाए। दूसरा कंपोनेंट है पुलिस, जिसमें हमने ज्यादा से ज्यादा मैन पावर डिप्लॉय किया और 24/7 वो लोग काम करते हैं और साथ में उनको वर्क डिवीजन कर दिया ताकि हर एक पुलिस अपना काम ध्यान से और जल्दी से कर पाए और जल्दी से जल्दी अपना रिस्पॉन्स दे सके। बैंकों के पास से मिनिमम टाइम में रिस्पॉन्स लेने के लिए हमने एक बैंक कोऑर्डिनेशन टीम बनाई है और बैंक कोऑर्डिनेशन टीम बैंक के साथ कोऑर्डिनेशन करना, रिमाइंडर करना, उनको नोटिस देना, सेंसिटाइज करना, ट्रेनिंग देना, इस तरीके से हमने काम किया और साथ साथ में हर एक बैंक के साथ हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए ताकि हम मिनिमम टाइम में उनके पास से इंफॉर्मेशन ले सके और कार्रवाई कर पाए। एक अदृश्य युद्ध जिसमें हर दिन नए मोर्चे खुलते हैं, पर इस युद्ध में हमारी सबसे बड़ी ताकत है जागरूकता, तत्परता और हमारी टीम का अदम्य साहस। यहाँ हर कॉल, हर सूचना, हर छोटा सा सुराग मायने रखता है। ये टीम न केवल अपराधियों से लड़ती है बल्कि आपके विश्वास की रक्षा भी करती है। लेकिन ये लड़ाई केवल हमारी नहीं है, आपकी सतर्कता, आपकी सावधानी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साइबर अपराध से बचने के लिए सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। याद रखें, अगर आप साइबर अपराध के शिकार बने तो तुरंत 1930 पर कॉल करें, आपकी सुरक्षा का नंबर। जय हिंद, धन्यवाद।